ॐ आनयैतमारभससुकृतां लोकमपि गच्छतु प्रजानन् तीर्त्वा तमांसि बहुधा त्यजो नाकमाक्रमतां तृतीयम्। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। आज मैं आपको एक बहुत सुंदर अथर्ववेद के कांड 9वें का सूक्त 5वें का मंत्र संख्या 1 सुनाना चाह रही हूँ। जो लोग गृहस्थी लोग हैं वे किस तरह का व्रत लें और आगे आने वाले जीवन में किस तरह के कार्य करें जिससे कि उस जो लक्ष्य परमपिता परमेश्वर का है, आनंद का, परमानंद का, उसको वो प्राप्त कर सकें। तो इस मंत्र के भीतर कुछ शब्द हैं, उनको जानेंगे। साथ ही साथ थोड़ी सी भूमिका के रूप में मैं कहूं तो इस मंत्र के भीतर परमपिता परमेश्वर हमको बताना चाह रहे हैं कि हे गृहस्थियों, उठो और आपका जो तीसरा आश्रम है उस तीसरे आश्रम का पालन करने के लिए आगे बढ़ो। उठो और इस तीसरे आश्रम का पालन करने के लिए आगे बढ़ो। किसको कहा जा रहा है? गृहस्थियों को। व्रत लो, क्योंकि मंत्र के भीतर भी वही शब्द हैं। ये कह रहे हैं मंत्र, आ नई तमा रभस, हे व्रतपते अग्नि, हे नियम को पालन करने वाले अर्थात नियम पालकेश्वर, हमको भी नियम जनाने वाले और हमारे भी नियमों की रक्षा करने वाले परमेश्वर, मैं दीक्षा को प्राप्त हो रहा हूं और तुझ में स्थिर होकर के ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों को अर्थात ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम का धारण करके और उसकी सामग्री सत्य की धारणा को और उसके उपायों को प्राप्त होता हूँ। इसलिए अग्नि में जैसे समिधा को धारण करता हूँ वैसे विद्या और व्रत को धारण कर प्रज्वलित होता हूँ और वैसे ही तुझे अपने आत्मा से धारण करता और सदा प्रकाशित करता हूँ। अब यहाँ बात क्या है? ये तो मैंने मंत्र का भावार्थ सुनाया अभी आपको। इसमें कहा गया है कि परमपिता परमेश्वर जो स्वयं व्रत और नियम के पालक करने वाले हैं अर्थात पालन करने वाले, रक्षा करने वाले हैं, उनसे प्रार्थना की जा रही है कि हे अग्नि, मैं तुझे अपने भीतर स्थापित करता हूं और किसके साथ? श्रद्धा के साथ धारण करता हूं। श्रद्धा अर्थात सत्य की धारणा के साथ, और तुझको प्राप्त होता हूं। जैसे अग्नि में समिधा डाल करके अग्नि चमक उठती है, वैसे विद्या के व्रत को मैं धारण करके मैं भी प्रज्वलित होना चाहता हूं और तुझको, हे परमेश्वर, तुझको मैं अपनी आत्मा में धारण करता हूं अर्थात प्रकाशित करता हूं। आइए थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करेंगे। जब व्यक्ति की आयु 50 वर्ष की हो जावे, क्योंकि आश्रमों की जो 4 व्यवस्था हैं वो किस तरह की हैं कि 25-25 वर्ष में 4 विभाग कर दिए, एक औसत आयु लेकर के 100 वर्ष। सपोज करिए व्यक्ति की 100 वर्ष की आयु है तो 4 भागों में वो बांटेगा। और ये व्यवस्था ईश्वर की ओर से है कि ईश्वर ने हमको 4 आश्रमों में भेजा है। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य का है, उसमें व्यक्ति पहले अपनी उन्नति करे अर्थात विद्या को पढ़े, खूब पढ़े, अच्छे से उस विद्या में परिपक्व हो, वेद के अनुकूल जितने भी वेदांत ग्रंथ हैं जैसे दर्शन हो गए, उपनिषद हो गए, उनको खूब पढ़े। दूसरी बात, पढ़ करके ही वो गृहस्थ में प्रवेश करे यदि वो गृहस्थ में जाना चाह रहा है तो। क्योंकि जो व्यक्ति अगर विद्यावान हो जाएगा फिर वो गृहस्थ में जाएगा तो अपने घर को भी, परिवार को भी वो विद्यावान बना लेगा, अपनी संतानों को भी वो विद्यावान बना लेगा, अपने सगे संबंधियों को भी वो विद्यावान बना लेगा अपने कर्मों के द्वारा। यज्ञ करेगा, क्योंकि वेद आदि शास्त्र उसने पढ़े हैं, उसको पता है कि यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है। वेद का स्वाध्याय करेगा, वेद का प्रवचन भी करेगा और घर के कामों को भी संभाल लेगा, इतना सब कुछ कर लेगा वो। तो उसकी एक जो नींव है वो ब्रह्मचर्य आश्रम है। और गृहस्थ में जाकर के फिर वो इस तरह से अपने घर को भी सुदृढ़ करेगा, संतानों के माध्यम से वेद यज्ञ आदि संस्कृति की रक्षा कर लेगा। अब जब 50 वर्ष का हो जाए, बेटे के भी बेटा हो जाए, क्योंकि वानप्रस्थ आश्रम में जाने के लिए, वानप्रस्थ आश्रम का तो मतलब ही यही होता है कि विवाह से संतान की उत्पत्ति करके
पूरे ब्रह्मचर्य से पुत्र भी विवाह कर ले उसका, और पुत्र का भी एक पुत्र अर्थात पुत्री अर्थात संतान हो जाए, तब पुरुष वानप्रस्थ आश्रम अर्थात वन में जाकर बहुत सारी बातों को करे, जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है हमको सुख की प्राप्ति हो, प्रसन्नता हमको मिले, आनंद की प्राप्ति हो। तो गृहस्थ में जब आप रहोगे तो ये गारंटी से मान करके चलना कि आप राग द्वेष से बंधे होगे आप, क्योंकि आप ऐसी विशेष आत्मा तो हो, क्योंकि मनुष्य के चोले में आई हो। लेकिन कोई एक आध ही करोड़ों में ऐसी विशेष आत्मा होती है जो गृहस्थ में रह करके भी राग द्वेष से रहित होकर के कर्म करती है। जैसे राजा विदेह, सीता माता के कौन पिता, जिनको विदेहराज कहा जाता है, इसीलिए ही कहा जाता है कि वो जैसे भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय, दो समाधियां होती हैं। तो जो भव प्रत्यय वाले होते हैं उनमें से जो विदेह प्रत्यय वाले होते हैं, विदेह योगी होते हैं, एक तो एक प्रकृति लय योग होते हैं। तो जो विदेह योगी होते हैं उनमें से विदेह राज आते हैं। उसमें व्यक्ति रहता तो है, घर के सारे काम करता है, लेकिन करता इस तरीके से जैसे एक सन्यासी को रहना चाहिए, अर्थात घर में रहते हुए जैसे कमल जल के भीतर रहता है, और कैसे रहता है, टच उसके ऊपर नहीं होता, पानी की बूंद उस पत्ते के ऊपर डालिए आप, वो बिल्कुल भी वो बूंद अलग रहेगी, वो असंग बना रहता है। ऐसे वो रहते हैं कुछ लोग। तो इस प्रकार के कहते हैं कि जब गृहस्थ में इतना सब काम तुम्हारा हो जाए, बेटे का बेटा हो जाए, तो तुम गृहस्थ आश्रम को वर्ण कर लो, वो वानप्रस्थ आश्रम को वर्ण कर लो। तो वानप्रस्थ आश्रम को वर्ण करने वाला व्यक्ति अगर या तो वन में चला जाए, उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो वन में चला जाए तब तो बेस्ट है, पर कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं कि व्यक्ति वन में नहीं जा पा रहा। आजकल की जिस तरीके के हालात और माहौल दिखाई दे रहे हैं, सेफ्टी की दृष्टि से भी, इकोनॉमी की दृष्टि से भी, है ना, तो उस तरह के हालात में अगर वो घर में भी एक कमरा लेकर के रहता है तो वो किस तरह से रहे आनंदित होकर के, किस तरह से अपने वानप्रस्थ आश्रम को सफल करे। तो कुछ बिंदु पर मैं आपका ध्यान दृष्टि करवाना चाहूंगी। तो पहली बात तो वो ध्यान रखे कि वो जो 55 वाला है इसी तरीके से प्रसन्न रह सकता है अगर वो पचने वाला स्नान करे, अर्थात जैसी उसकी आयु अब 50 के ऊपर की होगी, मान लीजिए 55 का हो गया वो, तो ऐसा स्नान करे जिससे उसका शरीर बीमार ना पड़े, रोगी ना पड़े। अच्छा, गुनगुने पानी से स्नान करे, ठीक है, अगर वो उसमें इतनी ताकत है, जवानी जैसी उसकी अवस्था, ठंडे से कर सकता है तो कर ले। लेकिन अगर उसको ऐसे लग रहा है, यहाँ पर मैंने इसलिए पचने वाला स्नान बोला कि जिसको वो आराम से सहन कर पाए ऐसा स्नान करे, और पचने वाला भोजन करे। क्योंकि एक शक्ति एक समय पर, शारीरिक जो शक्ति है वो तो घटती है, अनुभविक शक्ति, ज्ञान की शक्ति वो बढ़ती है, बुद्धि की शक्ति वो बढ़ती है, लेकिन शारीरिक शक्ति में कहीं ना कहीं घटोतरी होती है। अब बढ़ने का क्रम तो रुक चुका होता है, बढ़ने का क्रम तो 30 के बाद होता ही नहीं है, और जो बढ़ता भी है वो सिर्फ शरीर और ये सब बढ़ता रहता है। इसीलिए ये बैलेंस में रहे तो पचने वाला स्नान, पचने वाला भोजन, अर्थात सात्विक संतुलित सुपाच्य भोजन वो करे, पौष्टिक भोजन वो करे जिससे उसकी शरीर की शक्ति और ना घट पाए और बराबर बैलेंस में बनी रहे, जिससे वो अपने जितने भी आगे के सामाजिक कार्य हैं उनको कर सके, और उसी प्रकार से वार्ता भी उसकी संयमित हो जाए। ठीक है, गृहस्थ में तो कभी ऊंच नीच भी हो जाती है ना, उस प्रकार की वार्ता में बैलेंस रखे, मुंह से उतना बोले, थोड़ा मौन बनाने का, क्योंकि वानप्रस्थी तो हो ही मुनि जाता है, तो वार्ता व्यवहार में अपने में संतुलन रखे और अधिक से अधिक मौन का वो प्रयोग करे। दूसरी बात, स्वाध्याय प्रवचन से जुड़े, स्वयं अपना कल्याण करे, वेद मंत्र सुबह पढ़े, शाम को पढ़े, जब भी समय समय ही समय है उसके पास, अब गृहस्थ की चिंता ज्यादा है नहीं तो प्रार्थना करे, परमेश्वर की प्रेरणा करे, लोगों को परमार्थ के कार्य करे, इस प्रकार का पुरुषार्थ करते हुए स्वयं प्रवीण होते हुए सामाजिक जीवन जीने का प्रयास करे। और मैं तो कहूंगी कि आजकल जिस तरीके के वानप्रस्थी दिखाई दे रहे हैं मेरे जैसे, वे सभी घर के भीतर हैं, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि घर के भीतर ही ये सब कार्य प्रारंभ कर दें? अभी तक पति पत्नी अधिक अपना समय अपने एक दूसरे के लिए लगाया करते थे, वो तो विरले होते हैं कि जिनका गृहस्थ जीवन भी वानप्रस्थी जैसा निकल करके गया। लेकिन अब अगर हम वानप्रस्थ की अवस्था में आ गए, वनों में जा नहीं पा रहे, तो क्या घर में भी हम इस तरीके से नहीं रह सकते? पति पत्नी कम संग करें, उतना ही संग करें जितनी इनकी आवश्यकता है, बस एक दूसरे की सहायता है,
उसके बाद में अपना अपना काम करें और समाज और राष्ट्र को उन्नत करने की दिशा में लेकर के वो प्रयत्न उठाएं। और दूसरी बात, अपनी ध्यान साधना को बढ़ाएं। जो गृहस्थ के कामों के कारण ध्यान साधना में समय नहीं लग पाता था, वो ध्यान साधना जो 15-20 मिनट हम संध्या करते थे, उसको अब हम 1-1 घंटे प्रातः सायं करना प्रारंभ कर दें। मैं आपको ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी कि जो गृहस्थ के भीतर रह करके भी आप वानप्रस्थी जैसा जीवन जी सकते हैं। अपना आदर्श आचरण द्वारा ही अधिकाधिक पहुंचाने का प्रयास करें। अपना वैसा जीवन व्यवहार बनाएं कि तुम दूसरों से कह पाएं, या तुम्हारे मौन स्वभाव को देख करके भी व्यक्ति तुम्हारे आदर्श को छू ले। आगे, ब्रह्मचर्य में व्यक्तिगत उन्नति की, गृहस्थ में परिवार की उन्नति कर ली बहुत, लेकिन वानप्रस्थ में भी अगर हम गृहस्थ की ही उन्नति में लगे रहे, व्यक्तिगत ही सिर्फ उन्नति पर ध्यान देते रहे, समाज की उन्नति हेतु अगर हमने अपना समय नहीं लगाया, श्रम नहीं लगाया, धन नहीं लगाया, तो वानप्रस्थी नहीं है। तो इस कार्य को हम घर के भीतर भी तो रह के कर सकते हैं। अपनी उन्नति बहुत कर ली, गृहस्थ की भी उन्नति हम बहुत कर रही रहे हैं। अपनी उन्नति आध्यात्मिक थोड़ी कम है तो उसको बढ़ा सकते हैं ध्यान संध्या उपासना के माध्यम से, वेद के स्वाध्याय के माध्यम से। और फिर समाज की भी उन्नति हेतु कुछ न कुछ ऐसे कार्यक्रम करें। कहीं पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी आवश्यकता है, वहां पर जाएं। जा नहीं सकते, अगर शरीर में वास्तव में शक्ति घट रही है, तो बहुत सारे आजकल सोशल मीडिया के माध्यम है, उन माध्यमों का प्रयोग करें। इस प्रकार से ध्यान उपासना बढ़ाते हुए शेष समय समाज को हम समर्पित करना सीखें। जैसे आप देखते हो वृक्षों का जीवन कितना हितकारी होता है, सर्वहितकारी होता है, किसी से कोई राग द्वेष नहीं है, आत्मा वहां भी है, वो भी चेतन है। उसी प्रकार से राग द्वेष से रहित होकर के, परिवार में मोह ज्यादा सताता है, राग द्वेष होता है, अपनों के लिए सब कोई चाहना प्रारंभ करता है, लेकिन यहाँ पर अब थोड़ा सा जीवन ऐसा भी जिए अपने मित्रों के साथ, पड़ोसियों के साथ, और जिन लोगों के मित्र और पड़ोसी नहीं है, परिवार नहीं है, उनके साथ बिताने का प्रयास करें, यज्ञ भावना से भरे रहें। और पति पत्नी एक दूसरे को, अगर, क्योंकि मैंने कहा वानप्रस्थी अगर वन में नहीं जा रहा, घर में रह रहा है, तो कैसे देखें, किस तरह से एक दूसरे के साथ रहें। तो अतिथि के साथ जैसे रहते हैं, कैसे रहते हैं, उसको पहले तो अत्यंत बड़ा समझते हैं, पूज्य समझते हैं। पति पत्नी को पूज्य समझे, पत्नी पति को पूज्य समझे। पूर्ण आदर सम्मान के साथ एक दूसरे की कोई नकारात्मक बात न करे, रोक टोक ना लगाए। हाँ, उसकी कमियों को सोख ले, पति पत्नी की कमियों को सोख ले, और पत्नी पति की कमियों को सोख ले, पर रोक ना लगाए, क्योंकि वो अब उस अवस्था तक पहुंच गए हैं, उनको सब अपना पता है कि मुझे अब कैसा जीवन जीना है। एक बार कहना ठीक है, लेकिन बार बार उसी चीज को रिपीट एक दूसरे से करेंगे, तुम वानप्रस्थी नहीं, फिर भी गृहस्थ में ही फिर तुम्हें ऐसी फीलिंग होगी। अगर आपको एक वानप्रस्थी की फीलिंग अपने आप में लानी है, वानप्रस्थी जीवन घर में रह करके भी बिताना है, तो एक दूसरे को अतिथि समझ करके उसका आदर सम्मान करें, और रात्रि को जो शयन हो वो बिस्तर अपना अलग अलग कर लें, प्रेम पूर्वक राग से रहते होकर के रहें। क्यों? क्योंकि यात्रा अब लक्ष्य की ओर बढ़ रही है, आपको अभी संन्यास आश्रम में भी पहुंचना है। इसलिए वानप्रस्थ जैसा कि नाम से ही विदित है, मैं तो कहा करती हूँ, वन जैसी स्थिति, अर्थात प्रकृति की समीपता में रहो, अधिक से अधिक। प्रकृति से मतलब मेरा नदियां हैं, जंगल हैं, वन हैं। कभी कभी घर से भी निकल करके 1-2 मास बाहर लगा करके आओ। कभी स्वास्थ्य लाभ के लिए नेचुरोपैथी सेंटर में जाओ, प्राकृतिक चिकित्सा करो, है ना, मिट्टी में, हवा में, पानी में, इनमें रहना प्रारंभ करो। कभी कभी मसाज कराओ, शरीर की मालिश कराओ, शरीर को भी फिट रखो। और आध्यात्मिक उन्नति करने हेतु साधु संतों के पास बैठो, जो ज्ञानी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, योगी लोग हैं, उनके पास बैठो, उनसे योग विद्या सीखो। इस प्रकार से परमात्मा और प्रकृति की समीपता का मेल बना करके वानप्रस्थी व्यक्ति अपने घर में रहते हुए भी सामाजिक जीवन को बना करके रख सकता है। सर्वत्र एकत्व की भावना देखे, सब में एक ही ईश्वर को स्पर्श करे। इतना असंभव तो मैं बिल्कुल नहीं कहती, मुझे कठिन भी नहीं लगता ये कार्य। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हमें ये जीवन किस लिए मिला, भगवान को ही प्राप्त करने कराने के लिए मिला है। ईश्वर से संबंध जोड़कर हर कर्म करके उसका कर्म फल भी ईश्वर को सौंपते हुए समाज जीवन को हमें दुरुस्त करना चाहिए। और जहां कहीं भी आपको अंधेरा दिखाई देता,
अज्ञान दिखाई देता, अभाव दिखाई देता, अत्याचार अनाचार दिखाई पड़ता, तो ऐसा विचार करें मन में और ऐसे कार्य हाथ में लें जिसमें जरा सा भी आलस्य न रहे। एक दृढ़ निश्चय बना करके वहां की उन चीजों को, जो कमियां हैं, अज्ञान है, अभाव है, अन्याय है, अत्याचार है, अनाचार है, दुराचार है, उसको समाप्त कर पाए। चाहे भले ही एक संगठन आपको बनाना पड़े उस कार्य को खत्म करने के लिए, लेकिन अवश्य एक संगठन बनाएं, संगठन में आए, जिससे शक्ति भी बढ़ेगी आपकी और आपकी बात का प्रभाव भी पड़ेगा। और अंतिम बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगी, क्योंकि अधिक समय न हो जाए। ईश्वर को सर्वत्र सभी प्राणियों में, वृक्षों में, जड़ पदार्थों में प्रतिक्षण निहारें और निहार करके उस ईश्वर का धन्यवाद करें जिसने इतनी सुंदर सृष्टि हमें सिर्फ भोग कराने के लिए ही नहीं, अपवर्ग कराने के लिए, मोक्ष के लिए दी है। ऐसा लक्ष्य अपने सम्मुख हर क्षण रखें। तो मेरा ऐसा मानना है कि घर के भीतर भी रह करके आप वानप्रस्थी जैसी फीलिंग ला सकते हो, जैसे कि हम दोनों पति पत्नी ऐसा प्रयास कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतने ध्यानपूर्वक और श्रद्धापूर्वक मेरी बात को सुनने के लिए, समझने के लिए। जो कुछ कमियां रहीं वो मेरी हैं और जो कुछ अच्छाई थी वो आप सभी लोगों की है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, नमस्ते कहती हूँ।